नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ऐसा माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आप सब जहां भी रहें उस स्थिति में खुश रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि 2020 हम सबको बहुत सारी खुशियां तो नहीं दिया है, यानी बहुत सारी किसी किसी को जो है बहुत सारा लाभ हुआ है, बहुत सारी खुशियां मिली हैं, वहीं पे किसी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी आने वाले इस नए साल में बहुत सुरक्षित रहें, बहुत खुश रहें और एक बार आप सभी को हृदय की गहराइयों से नए साल की बधाइयाँ देती हूँ। दोस्तों, आने वाला नया वर्ष आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। इसी के साथ वीडियो को शुरू करती हूँ। अब दोस्तों बात करूंगी, एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में नए साल की शुरुआत हो रही है। मैंने सोचा कि जब इसका लाभ हम उठा रहे हैं तो आपको भी ये मुहूर्त जानना चाहिए और इसका लाभ आपको विशेष मुहूर्त का और विशेष समय का लाभ आपको उठाना चाहिए। वैसे तो शुक्रवार अपने आप में ही माँ लक्ष्मी का वार है। इस दिन अगर हम माँ लक्ष्मी के लिए उपाय करते हैं तो माता अति शीघ्र हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन जो है वो कमेंट में लिखते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका है, एक कर्ज को निपटाने के लिए वो दूसरा कर्ज ले लेते हैं, यानी इस तरह वो कर्ज के नीचे डूबते जाते हैं। तो दोस्तों, कर्ज को समाप्त करने का बस एक ही उचित उपाय है कि धन की वृद्धि हो, यानी धन की आवक जो है वह बढ़े और यही एक माध्यम है जिससे आप कर्ज को चुका सकते हैं और इसी से आप अपने कर्ज के बोझ को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए यानी ये मुहूर्त जो है वह बहुत विशेष मुहूर्त माना जाता है। पुष्य नक्षत्र स्वयं में ही एक ऐसा नक्षत्र है कि इस नक्षत्र में अगर हम किसी नए वस्तु की शुरुआत की कोई नई वस्तु खरीदते हैं, कोई नया कार्य करते हैं तो वो बहुत अधिक शुभ हो जाता है। इस मुहूर्त में अगर आप कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए विशेषकर लाभकारी होता है। कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभप्रद होती है और इस मुहूर्त में आप अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करती है। एक बार फिर कहूंगी कि जब माँ लक्ष्मी का आगमन होगा तभी जाकर के कर्ज समाप्त होगा। उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है आपके कर्ज को समाप्त करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नए वर्ष में कब से ये मुहूर्त जो है वह शुरू हो रहा है। दोस्तों, 31 दिसंबर को शाम को ये मुहूर्त जो है पुष्य योग जो है वह शुरू हो रहा है। पुष्य नक्षत्र जो है शाम 7:48 से शुरू हो जा रहा है और कब तक रहेगा, यानी पूरी रात्रि जो है आपको पुष्य नक्षत्र मिलने वाला है और सुबह यानी 1 जनवरी को 6:34 पर ये पुष्य नक्षत्र जो है वह समाप्त हो जा रहा है। तो अब सुनिए कि इस नक्षत्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अब दोस्तों, इस नक्षत्र में आप पूरी रात्रि आपको मिल रही है, पूरी रात्रि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और 1 जनवरी को अगर आप चाहें तो सुबह 6:30 बजे तक आप ये पूजा कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ 5 चीजें आपको लेनी है और उसके लिए एक पोटली बनानी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई पोटली हुई, कोई यंत्र हुआ, उसमें जान डालने का जो कार्य होता है वो मंत्रों द्वारा ही होता है। तो आपको मंत्र या फिर कोई चालीसा या कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिससे आपके द्वारा रखी गई सामग्री तो वो खुद ही माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है। आप समझिए, वो सामग्री जो बताई जाती है आपको पोटली के लिए वो माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है। पर अगर आप इस तरह से उठा करके वो चीजें रख देंगे तो वो आपके लिए लाभप्रद नहीं होगी। उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है, उसको अभिमंत्रित आप मंत्रों के द्वारा करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको ये 5 चीजें लेनी है। 11 आपको सिक्के ले लेने। ये सिक्के आप चांदी के हो तो बहुत अच्छे, पर चांदी के नहीं हो तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। आप सामान्य जो सिक्के 1 के आते हैं वो आप 11 सिक्के ले लीजिए और 11 आपको गुलाब के फूल रख लेना है। तो ये आपको ले लेना है और दूसरी चीज जो है वह 21 दाना आपको चावल के ले लेने। और चावल दोस्तों ध्यान दीजिए, अब टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक भी दाना उसका जो है वह कटा फटा कहीं से नहीं होने चाहिए। पूरे 21 दाने आपके खड़े होने चाहिए। और अगली चीज है कमलगट्टा के बीज। दोस्तों, ये बहुत आसानी से आपको किसी भी किराना स्टोर पे कमलगट्टे का बीज ले लेना है। आपको 11 या 21 की संख्या में ये बीज ले लेना है। तो आप चाहें तो ये बीज आप 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, तो अब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अब अगली चीज आपको लेनी है कि आपको साटन का कपड़ा, यानी जो चमकने वाला
रेशमी कपड़ा होता है वो कपड़ा आपको लेना है। और ये चीज़ें जो 5 चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आप ले लीजिए और ले करके ये आपको शुक्रवार के दिन उपाय करना है। देखिए, आप चाहें तो गुरुवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, पर शुक्रवार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ वार है, तो 6:30 बजे के पहले सुबह-सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा कर लेनी है। अब ब्रह्म मुहूर्त स्वयं में एक सिद्ध मुहूर्त है और इस मुहूर्त में अगर हम मंत्रों का जाप करते हैं, किसी वस्तु को अभिमंत्रित करते हैं, तो वो हमारे लिए अत्यधिक लाभ होता है। दोस्तों, इस पोटली को इतना अधिक लाभप्रद बताया गया है कि लोगों के जीवन में 24 घंटे में ही चमत्कार दिखने लगता है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर किसी के जीवन में 24 घंटे में ही चमत्कार दिखने लगता है। दोस्तों, ये बिल्कुल कहूँगी कि चमत्कार दिखेगा, चाहे 24 घंटे में दिखे या 24 दिन में दिखे। देखिए, सबकी अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास होती है। देखिए, किराना वाला सबको एक समान जो है राशन देता है, पर उसी राशन को कुछ लोग जो है बहुत विशेष तरीके से बना लेते हैं, तो उनका भोजन जो है विशेष स्वाद से भरपूर हो जाता है, और कोई जो होता है कि उसका भोजन जो है स्वादहीन हो जाता है। तो ये पूजा पाठ भी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। इसलिए मैं हमेशा जब भी कोई उपाय बताती हूँ, मैं बोलती हूँ कि पूरे हृदय की गहराइयों से और श्रद्धा के साथ आप कोई भी पूजा या उपाय कीजिए। कभी भी कोई उपाय इसलिए मत कीजिए कि आपको देखना है ये उपाय करके कि ये उपाय जो है आपके लिए लाभप्रद हो रहा है या नहीं। दोस्तों, कहा गया है शास्त्र में कि मानो तो दैव नहीं तो पत्थर, यानी अगर भगवान को जिन मूर्ति है उसको अगर मानो तो वो देवता है, नहीं तो फिर पत्थर। तो फिर हमारी आस्था ही भगवान को भगवान बनाती है। तो कभी भी कोई उपाय हो, कोई मंत्र हो, अगर आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा है तो फिर ये काम कीजिए, नहीं तो फिर मत कीजिए। वो चीज़ें आपके लिए लाभप्रद नहीं रह जाती हैं। अब बताती हूँ आपको ये चीज़ें लेकर के, और शुक्रवार के दिन यानी 1 जनवरी को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त भी है, पुष्य नक्षत्र भी है, और ये 6:30 बजे तक रहेगा। एक बार फिर बता रही हूँ, 6:30 बजे तक। अब आपको अपने प्रतिदिन के जो दैनिक कर्म होते हैं, सूर्य देव को अर्घ देना, तुलसी माँ की पूजा करना, तो ये सारे कार्य आप करके अपने घर के मंदिर में आ जाइए। अब घर के मंदिर में आने के बाद घी का दीपक जलाइए। ध्यान रखिए, घी का ही दीपक जलाना है। सारी पूजा में मैं बताती हूँ कि तिल का भी जला लीजिए, पर इस पूजा में मैं यही बताऊंगी आपको कि पहले से ही आप इकट्ठा करके इस सामग्री को रख लें। आप घी का दीपक जला लीजिए, और माँ लक्ष्मी की आप जहां भी आपके मंदिर में मूर्ति होगी, आप ये सामग्री जो आप अभी लाए हैं इसके ऊपर सर्वप्रथम आप जो है हल्दी गंगा जल मिला करके छिड़काव करें। और छिड़काव करने के बाद आप जिस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीपक आपने जला लिया, धूप जला लें। आप माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद होता है दोस्तों, तो मैं कहूँगी कि आप इत्र रखा कीजिए अपने घर के मंदिर में, और प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार माँ लक्ष्मी को इत्र जरूर चढ़ाया कीजिए। तो आपको इस प्रकार से करके माँ लक्ष्मी की पूजा करनी। अब आप जो मैंने बताया, जो चमकीला आप वस्त्र लिए हैं वो वस्त्र लाल होना चाहिए या फिर पीला होना चाहिए, विशेषकर लाल हो तो विशेष शुभ है। और इसको लेकर के आप ये जो वस्त्र है उसे भी आप माँ लक्ष्मी के सामने रखेंगे। अगर आप पोटली रखे हैं तो भी कोई बात नहीं, पर पोटली भी आपकी नई होनी चाहिए और लाल या पीली होनी चाहिए और चमकदार होनी चाहिए, चमकने वाली होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये सामग्री आप एक प्लेट में करके माँ लक्ष्मी के सामने रखेंगे। ये प्लेट दोस्तों आपके पास चांदी का हो या फिर पीतल का हो, तो ये चीज़ें, तांबे का भी हो तो चलेगा। ये चीज़ें आप माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। उसमें आपका कपड़ा या पोटली जो भी रखे हैं वो भी होनी चाहिए। और उसके बाद आप जब ये पूजा आप बैठे दीपक जला के, तो कम से कम आपको 21 बार या फिर कम से कम 11 बार आपको श्री सूक्त का पाठ जरूर करना है। दोस्तों, श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि ये पाठ करने बैठना है, तब से दीपक आपका लगातार पाठ समाप्त होने के बाद तक जलता ही रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि 6:30 से लेट हो गया आपको ये पाठ करते करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, बस आपको ये उपाय शुरू कर देना है। इस उपाय को आपको शुरू कर देना है 6:30 बजे से पहले। समाप्त कब हो रहा है इसके लिए आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये इतना करने के बाद आपकी पोटली जो है अभिमंत्रित हो चुकी। आप उठिए, अपना जप करने के बाद आप थोड़ा सा हाथों में जल ले लीजिए, और जब आपका श्री सूक्त का पाठ समाप्त हो रहा है तो आप अपने आसन के पास थोड़ा सा जल गिराइए, धरती माता को प्रणाम कीजिए, और उसके बाद खड़े होकर के इस पोटली को जो है अच्छी तरह से बांध लीजिए हाथों से।
बांधने के बाद आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और वहीं पे ये पोटली अब आपको छोड़ देना है। अभी बिल्कुल भी नहीं उठाना है आपको ये पोटली। और आपको क्या करना है, फिर शाम के समय स्नान ध्यान जो भी आपकी शाम की पूजा होती है जिस प्रकार आप करते हैं, करने के बाद संध्या समय अच्छी प्रकार धूप दीप दिखा करके और जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं यानी अलमारी लाकर जहाँ भी सबके घर एक स्थान होता है जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें रख दें। बहुत छोटी सी पोटली बनेगी तो इसको आप उठा करके यहाँ रख दें। ये पोटली निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। एक बार फिर बता रही हूँ कि ये नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र स्वयं में काफी सिद्ध नक्षत्र माना गया है और ये नक्षत्र जो है वो माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाली होती है। इसलिए इस नक्षत्र में खरीदी गई वस्तुएं विशेषकर लाभप्रद होती हैं, उपाय विशेषकर लाभप्रद होता है। तो ये जो पोटली आपने रखा वो श्री यंत्र के समान आपको लाभ देगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि शाम के समय इस पोटली को आपको रख देना है और उसके बाद प्रति शुक्रवार को आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, प्रति शुक्रवार इस पोटली को आप निकालेंगे और खोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं खोलेंगे, आप माँ लक्ष्मी के सामने रखेंगे और फिर से आपको एक एक बार श्री सूक्त का पाठ करना है। यानी 11 बार आपको नहीं करना, एक बार करना है और फिर से ले जाकर के पूजा के तुरंत बाद ये पोटली आपको अपने घर के जो धन रखने का स्थान है वहाँ रख दीजिए। दोस्तों ये कार्य आपको जरूर करना है। तो निश्चित रूप से आप इस नक्षत्र का लाभ उठाइए और आने वाला नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसा मैं कामना करती हूँ। ये दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रकार की पोटली भी अगर आपके पास हो परंतु नई हो, वो किसी उपाय में या फिर दिवाली की पूजा में इस्तेमाल की गई पोटली आप नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए आने वाला साल मंगलमय हो, ऐसी कामना करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।